आज तक आपने बहुत सारे एनिमल प्रेमी देखे होंगे, जानवरों की सुरक्षा करते हैं, जानवर से प्यार करते हैं, सड़क पे घूम रहे लावारिस पशुओं का भी ध्यान रखते हैं। आज एक और एनिमल प्रेमी हमको मिले हैं, सपा के वर्तमान और पूर्व विधायक दोनों हैं, वर्तमान में भी विधायक रहे हैं, और सपा के विधायक रविदास मल्होत्रा जी, जिनको जानवरों से बहुत ज़्यादा प्रेम है। इनकी क्या बात करें, इनके घर में भी कई सारे एनिमल्स हैं। इनके जो पैतृक निवास है वहाँ पे भी गाय पली हैं और डॉग्स वॉग्स, बहुत सारे जानवर हैं, चिड़िया विड़िया बहुत सारी, जिनकी सेवाएं करते हैं। चिड़िया रखते हैं पर वो लोग उसको पिंजड़े में नहीं रखते, इनके यहाँ बाग वाग है उस पर रहती हैं, उनको खाना पानी का सब पूरा ध्यान रखते हैं। इसी तरह एक सूचना इनके पास आई थी कुछ दिन पहले कि मलियाबाद में कोई सारस है जो चोटिल हो गया है, और क्षेत्रीय स्थानीय लोग जो थे उसको देख रहे थे, और कुछ बच्चे उससे ईंटा भी मार रहे थे। तो उसको देखते हुए कुछ लोगों ने इनके पास फ़ोन किया, तो जिसके बाद ये वहाँ पर गए और सारस को अपने हैंडओवर किया, वहाँ से लेके आए। किस तरह से लेके आए, क्या जानकारी मिली, आइए बात करते हैं विधायक जी से, रविदास मल्होत्रा जी से। 13 दिन पहले मलियाबाद रोड पर ये खबर मिली कि एक सारस बहुत अत्यधिक गंभीर घायल हालत में, मरणासन हालत में, कुपोषण का शिकार सारस है। हम लोगों ने उसको उठाया और उसका इलाज किया। वो बहुत गंभीर रूप से घायल था, लेकिन 13 दिन में उसकी सेवा और इलाज करने के बाद हमने कल लखनऊ चिड़ियाघर में डीएफओ के माध्यम से उसको भेंट कर दिया, क्योंकि वो राज्य पक्षी है और राज्य पक्षी का 15 दिन ही अपने पास रख करके इलाज कराने का अधिकार है। तो हम लोगों ने 13 दिन उसकी पूरी सेवा करी और वो ठीक हो गया। और ठीक होने के बाद हम लोग सापा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के पास गए और उनको वो सारस दिखाया। उसके बाद हम लोगों ने चिड़ियाघर जा कर के वहाँ के डीएफओ के पास जा कर के खुद चिड़ियाघर में उस सारस को दे दिया। लखनऊ चिड़ियाघर में इससे पहले कोई भी सारस वहाँ पर नहीं था। कानपुर में भी चिड़ियाघर में जो पक्षी विहार है वहाँ भी कोई सारस नहीं था। कुछ दिनों पहले जो सारस अमेठी मिला था उसको हम लोगों ने कानपुर में दिया था, वो मेल था, और ये जो सारस दिया है ये फीमेल है। हम लोगों ने ये मांग करी है कि दोनों सारस को एक साथ रखा जाए ताकि जो दुर्लभ ये पक्षी है इसकी प्रजाति समाप्त ना होने पाए। बड़ी संख्या में जो सारस थे वो ख़त्म होते जा रहे हैं और बहुत दुर्लभ पक्षी हो गया है। इसलिए इस सबकी जिम्मेदारी है कि ऐसे दुर्लभ पक्षी सारस को बचाने का काम करें। हम लोगों ने डॉक्टर के माध्यम से उसको दिखा करके, खुद सेवा करके, उसको ठीक करके लखनऊ चिड़ियाघर में दिया है, और लगभग 8-10 दिन के बाद जनता के दर्शनार्थ वो सारस रहेगा और बच्चे उसको देख करके उसके साथ खेल पाएंगे। वो इतना अधिक ह्यूमन हो गया है कि इतना प्रेम उसको हो गया है बच्चों से और आदमियों से, मानव से, कि वो किसी को अब हमला नहीं करता है और लोग उसको बहुत प्यार से सहलाते हैं। क्योंकि वो बिल्कुल मरणासन हालत में हो गया था और उसका इलाज करने से उसके अंदर जो है एक प्रेम भावना जाग गई। हम लोग यही चाहते हैं कि पशु और पक्षियों की जान बचाई जाए और उनको जो है बचाने का काम सबको करना होगा। जिस तरह से आप कह रहे हैं सारस को आपने मरणासन हालत से सुधारा, उसको जब आपने उसको पहली बार देखा था तो कितना घायल था, कितना गंभीर घायल था, क्या बताना चाहेंगे? तो बहुत गंभीर रूप से वो घायल था। उसके पर सारे नुचे हुए थे, वो उड़ नहीं पा रहा था, बहुत अधिक प्यासा था और शायद भूखा भी था और बहुत ज़्यादा चोटिल था। और उसकी हालत ये थी कि वो जो है वहाँ से अपने स्थान से न चल पा रहा था, न खड़ा हो पा रहा था और न वो उड़ पा रहा था। इस हालत में उसको हम लोगों ने जब उठाया
और उसको उस प्यार से सहलाया, तो उसने बिल्कुल जो है हम लोगों के साथ अच्छा व्यवहार हुआ उससे, वो ठीक हो गया। और ठीक होने के बाद क्या ये पता लग पाया कि आखिर किस तरह से सारस घायल हुआ था, किस तरह से उसको चोट लगी? कुछ लोगों ने, स्थानीय लोगों ने बताया होगा किस तरह से उसको। अब या तो उसके ऊपर किसी चील ने या लोमड़ी ने या किसी और हिंसक जानवर ने उस पर हमला किया, उसके पहले पर नोच दिए दोनों, और जो थे उसके वो नोच दिए गए थे। उसके बाद फिर जो है वो उड़ नहीं पा रहा था, फिर उसके ऊपर हमला किया गया। और जो है अब किसने हमला किया तो नहीं, जानवर नहीं किसी ने हमला किया होगा, या पतंग की रील से उसके पर कट गए होंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा वो घायल हालत में था। लेकिन अब बिल्कुल ठीक हो गया है, और जो है 10-12 दिन के बाद जो है वो चिड़ियाघर में जनता उसको देखेगी। और वहाँ पर जो है DFO ने ये भी कहा है कि हम लोग आपका ये बोर्ड लगाएंगे कि आपने इसको भेंट किया है। हम लोग ये चाहते हैं कि सब लोग अपने घरों के छत के ऊपर एक जगह पर पानी रखें, ताकि जो प्यासे जानवर जंतु हैं, हम विधायक निवास के बाहर जाएंगे, आप देखेंगे तो एक टब में पानी भरा के रखा और लगातार वहाँ बंदर आकर के पानी पीते हैं। तो ऐसे छत के ऊपर पानी लोग रखें कि जो चिड़िया हैं वो चिड़िया इस गर्मी में जो है मर ना पाएँ, उसको कम से कम पानी मिल सके। ये हम सब लोगों की जिम्मेदारी है। दूसरी बात एक ये लोगों ने पूछी कि ये सारस आपके पास ही क्यों आते हैं? इसलिए सारस आते हैं कि उन लोगों को ये बात मालूम है कि हम लोग शाकाहारी हैं और भारतीय जनता पार्टी मांसाहारी लोग उसमें हैं, सब ज़्यादातर लोग सब उसमें। और उन लोगों ने कई सारस और ऐसे पक्षियों को मार कर खाने का काम करते हैं। तो हम लोगों के पास लोग आए, उन्हें मालूम था कि हम उसको अपने पास से बचाएंगे, बचा करके सही स्थान पर देंगे, और हमने सही स्थान पर उसको दिया। अब वो जनता के दर्शनार्थ बच्चों के साथ रहेगा। इसलिए लोगों से अपील है कि कोई भी जंतु, कोई भी जीव, कोई भी पक्षी अगर घायल हो तो हमको बताएं, हम उसका उपचार करके और उसको ठीक करके जो है वो जू में देने का काम करेंगे। जिस तरह से आपने बताया कि कई सारे पक्षी घायल हुए, आपने अभी कुछ समय पहले एक सारस को और कानपुर में दिया था, दूसरी बार फिर आपने एक सारस को बचाया घायल अवस्था में, उसको मरणोपरांत से बचा कर उसको फिर आज लखनऊ जू में दिया है। वन विभाग का कितना समर्थन आपको मिल रहा है? जिस तरह से आपने एक बात और भी कही कि जैसे ये सारस घायल हुआ तो ये सारस शायद पतंग के मंजे से घायल हुआ। तो मैं ये भी कहना चाहूँगा, जिस तरह से आजकल ये पतंग के मंजे से पशु पक्षी घायल हो रहे हैं, यहाँ तक कि रोड पे चलते हुए कई सारे एक्सीडेंट होते हैं, तो इन मंजे पे क्या रोक लगना चाहिए? चाइनीज़ मंजा आजकल चल रहा है, इस पर पतंगबाजी पे रोक लगनी चाहिए। देखिए, हम लोगों का उद्देश्य ये है कि उस मांझे से कोई भी पक्षी घायल ना होने पाए। जो पतंग उड़ाता है वो पतंग का तो कारोबार है, बहुत लोग पतंग बनाते हैं, मांझा बनाते हैं, लेकिन पक्षियों का ध्यान रखें कि उस मांझे से कोई पक्षी घायल ना होने पाए। अब ये स्पष्ट नहीं हुआ, एक संभावना है कि या तो उसका मांझे से घायल हो गया या किसी जानवर ने, जैसे लोमड़ी है या चील है या कोई और जानवर जो उसको खा सकते हैं, उस पर हमला करने का प्रयास किया। वन विभाग का कितना समर्थन मिला आपको इस कार्य में? वन विभाग ने कहा कि आपने बहुत अच्छा काम किया है, और लखनऊ जो चिड़ियाघर है यहाँ पर कोई सारस नहीं था। लोग पूछते थे कि सारस कैसा होता है, यहाँ पर सारस क्यों नहीं है, तो आपने हमको सारस दिया है। हम वहाँ पर बहुत अच्छी सुविधा के साथ उसको अलग एक बाड़े में रखेंगे, ताकि जो भी जनता या बच्चे लोग आएँ वो उसको देखें। और उन्होंने कहा कि आगे भी जो भी आप पशु और पक्षी अगर घायल होता है और उसको आप ठीक करके हमको देंगे, तो हम उसको जू में या जो चिड़ियाघर है उसमें रखने का काम करेंगे। आप समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, अखिलेश यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। आप अब तक 2 सारसों की जान बचा चुके हैं, 2 सारसों को, एक कानपुर में एक लखनऊ में दिया है। तो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आपके तरफ से कितना प्रति? राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पास हम लोग गए थे और उनका भी सपोर्ट इस बारे में है कि ऐसे जीव और जंतुओं को, ऐसे पक्षियों को जो है बचाना सब लोगों का
काम हो। हम लोगों का ये प्रयास हो कि जो बहुत दुर्लभ पक्षी हैं कम से कम उनकी ज़रूर रक्षा करने का काम करें। अगर ऐसे दुर्लभ पक्षियों को लोग खा लेंगे तो पूरी प्रजाति ख़त्म हो जाएगी। इसलिए जो मेल दिया गया था वो कानपुर में है, ये फीमेल यहाँ लखनऊ में दिया गया है। कानपुर वाले जो मेल सारस है उसको लखनऊ में लाया जाए और इसका जोड़ा बनाया जाए ताकि उसके बच्चे हों और इसकी जो प्रजाति है वो ख़त्म ना होने पाए। तो ये थे हमारे साथ रविदास मल्होत्रा जी, जिन्होंने कहा कि आजकल जो दुर्लभ पक्षी हैं, दुर्लभ जानवर हैं, उनके ऊपर ध्यान देना चाहिए, वन विभाग को भी और सरकार को भी ध्यान देना चाहिए कि इनकी प्रजातियाँ ख़त्म ना होने पाए, उनको बढ़ाने का कार्य करना चाहिए। जिस तरह से एक्सीडेंट में या पतंग के मंजे से लोग पक्षी या पशु घायल हो जाते हैं, उनकी देखरेख करनी चाहिए। यही चाहते हैं ये लोग सपा वाले विधायक जी रविदास मल्होत्रा जी की सभी जानवरों का अच्छी तरह देखभाल हो। विजडम न्यूज़ के लिए कैमरामैन सीलू के साथ गोपाल सिंह। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, जिससे आपको ताज़ा तरीन खबरें समय से मिलती रहें।